हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को हम करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को पूरे चेहरे पे फैलाते हैं, इस पे स्माइल लेते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अपने अमरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमरीश जी आगे के प्रोसेस शुरू करें। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है मेरी? जी जी, आपकी बिल्कुल आवाज क्लियर है। यदि अन्य लोग नकारात्मक अनुभव कर रहे हों तो क्या करें? जेरी, हम जिस स्वीकार्यता की खोज में हैं, क्या उसके किसी भी स्तर पर हम अपने आसपास की नकारात्मक के प्रति न जागरूक जागरूक होकर रहते हुए भी आनंदपूर्ण रह सकते हैं? क्या या हम उसे देख या उसे हम देख नहीं सकेंगे, या वह हमें नकारात्मकता नहीं लगेगी? अब्राहम, यह सभी कुछ होगा जब आप उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और आप ना तो टेलीविजन देखें तथा ना ही अखबार पढ़ें, तो आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें ही आनंद आएगा। आपका ध्यान पूरी तरह अपनी इच्छित वस्तु पर एकाग्र हो रहेगा, तथा आकर्षण का नियम उसे अधिक से अधिक शक्ति व स्पष्टता प्रदान करेगा। इस तरह जो भी लोग आपकी आकांक्षाओं में फिट नहीं होंगे, उनसे आपकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी विकास व सफलता की आकांक्षाओं में फिट नहीं बैठते। जब आप अपनी इच्छा के प्रति स्पष्ट होंगे, तो आपको स्वयं को सही मार्ग पर रखने के लिए जोर नहीं लगाना होगा, क्योंकि यह कार्य आकर्षण का नियम पूर्ण करेगा। इस तरह आपके लिए स्वीकारकता अ, स्वीकारकर्ता बनना कठिन नहीं होगा। यह कार्य इसलिए इतनी सरलता व सहजता से हो सका, क्योंकि आपने उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं ली, जिनकी आपसे कोई संबंध नहीं था। टेलीविज़न आपको मूल्यवान जानकारी देने के साथ ही और भी बहुत तरह की सूचनाएँ प्रदान करता है, जिनमें से बहुत कम का ही आपके जीवन में कोई संबंध होता है। आप में से अधिकांश लोग इसलिए टेलीविज़न देखते हैं क्योंकि वह वहाँ मौजूद है, और चूँकि आप फ़िलहाल और कुछ नहीं कर रहे, इसलिए टेलीविज़न देखना और कुछ नहीं, केवल एक स्वतः होने वाली सुद्देश्य क्रिया है। इस उद्देश्य विहीन, निर्णयहीन स्थिति में आप स्वयं को कुछ भी प्राप्त करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इस तरह आप पर आपकी दुनिया में घट रही अवांछित चीज़ों से जुड़े विचारों की बीमारी शुरू कर दी जाती है, और चूँकि आपने अभी तक विचार करने के लिए कोई विषय नहीं चुना है, अतः आप अपने अनुभव में शामिल होने के लिए उन सभी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें आपने नहीं चुना है। इसे ही स्वतः सृजन कहते हैं। इसी चीज़ पर बिना किसी उद्देश्य के विचार करना और उस विचार द्वारा उसे आकर्षित करना, फिर चाहे आप उसे प्राप्त करना चाहते हों या नहीं। यहीं रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे है, ये जेरी कह रहे हैं कि यदि अन्य लोग नकारात्मक अनुभव कर रहे हो तो क्या करें। मतलब कि मैंने अब्राहम से ये कह रहे हैं कि अब्राहम जी, हम जो भी काम कर रहे हैं, अब सामने वाला या हमारे अन्य आसपास के लोग उसको अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है हमारे कामों को देख के। हम जो काम कर रहे हैं, इस काम को देख के उनको कहते हैं कि हम जिस स्वीकार्यता की खोज में हैं, क्योंकि उसके किसी भी स्तर पर हम अपने आसपास नकारात्मकता, यानी जो हमारे दृष्टिकोण में नकारात्मक हो, के प्रति जागरूक रहते हुए भी आनंद पूर्ण रह सकते हैं, या हम उसे देख नहीं सकेंगे, या वह हमें नकारात्मकता नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जेरी कहना चाहते हैं अब्राहम जी, कि अब्राहम जी, जो हमारे मतलब सपने हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिसको हम अपने लिए बनाए हैं, क्या मन नहीं, यानी उस काम को करने में, या मतलब कि उसको अच्छे से समझने में,
या आस-पास के हमारे जो भी लोग हैं, उसको मतलब कि उनसे हम जो है अपने ध्यान कैसे हटाएँ, हम कैसे इसमें खुश रह सकते हैं और कैसे हम अपने सपनों को विजुलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है हमें डिमोटिवेट और नकारात्मक करते रहते हैं। क्योंकि माने जब अच्छा फ़ील नहीं होती, आप देखेंगे कि आप जो है कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला आपको देख के जो है वो अपना मुँह बना रहा है या ऐसा मतलब कि रिएक्ट कर रहा है कि आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, वो चीज़। तो ये इसमें क्या करेंगे आप? आप कहीं न कहीं डिमोटिवेट होंगे, अपने आप को नेगेटिव फ़ील करेंगे, तो ऐसे में कैसे हम खुश रह के अपने काम को कर सकते हैं? इनका सवाल यही है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ होगा, जब आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं, ये होगा। आप सोच रहे हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाएँगे, हम नकारात्मक हो जाएँगे, हमारे अंदर नेगेटिव भावना हो जाएगी, ये सब कुछ होगा। कब तक होगा? जब उनके मतलब जो भी वो रिएक्ट करते हैं, जो भी आप देखते हैं उनके तरफ, अब ये चीज़ आप उनके ध्यान पर फ़ोकस होंगे, उन्हीं के ऊपर आपका ध्यान रहेगा सामने वाला पे, तो ऐसा होगा आपके साथ। जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आप न तो टेलीविज़न देखें तथा न ही अखबार पढ़ें, तो आप जो भी कार्य करेंगे, आपको उसमें ही आनंद आएगा। आपका ध्यान पूरी तरह अपनी इच्छित वस्तु पर एकाग्र रहेगा तथा आकर्षण का नियम उसे अधिक से अधिक शक्ति वे अष्टपथ माने स्पष्टता प्रदान करेगा। मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप ऐसे आसपास के अपने लोगों पे ध्यान मत दीजिए, टीवी टेलीविजन से दूर कर लीजिए अपने आप को। अखबार मतलब कि जैसे कि आपने जैसे ने अब जेरी तो पहले भी किए हैं ये चीजें, वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जैसे अपने आप को आपने टेलीविज़न से दूर कर लिए, अखबार से दूर कर लिए, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए, उसी तरह आप जो है इन लोगों पर से भी ध्यान हटा लीजिए। उसी तरह वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उनके ऊपर हमको नहीं ध्यान देना है। हमको अपने सपनों पर इस तरह से फ़ोकस होना है, जैसे कि आप देखे होंगे कि महाभारत में अर्जुन जो है, जो मछली के आँखों पे अपना ध्यान फ़ोकस कर लिए थे। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान जो था, वो मतलब मछली के आँखों पे था। कहीं उनका ध्यान नहीं था और उसी मतलब कि इस प्रतियोगिता में सभी से सवाल पूछा गया कि आपको क्या मन दिख रहा है? तो कोई बोल रहा था कि हमको आकाश दिख रहा है, तो कोई बोल रहा था कि मछली के साथ-साथ हमको जो है पेड़-पौधे दिख रहे हैं। और जब अर्जुन से ये सवाल पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन का आंसर था कि मुझे सिर्फ मछली के सिर्फ आँख और आँख ही हमें दिख रहा है। उसी तरह आपको ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ सपनों पर केंद्रित रहना है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कितना ढोल बजा रही है, उसके पीछे हमको नहीं भागना है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं वो कि इस तरह से जो भी लोग आपकी आकांक्षाओं में फिट नहीं होंगे, उनसे आपकी मुलाकात ही नहीं होगी। क्योंकि वे लोग आपके विकास व सफलता की आकांक्षाओं में फिट ही नहीं बैठते। मतलब कि जब इस तरह से आपका ध्यान अपने सपनों पे फ़ोकस हो जाएगा, तो ऐसे लोग आपके नज़दीक आएँगे ही नहीं। वो ना ही वो आपके नज़दीक आएँगे, ना ही ऐसे रिएक्ट करेंगे, ना ही आपके मतलब कि आपकी आकांक्षाओं में यानी आपके नज़र में वो फिट होंगे, आपके नज़र में आएँगे। कब? जब हम अपने ऊपर केंद्रित हो जाएँगे, तब। जब तक दुनिया के फेर में हम रहेंगे, कि दुनिया हमको क्या कह रही है, दुनिया हमको किस नज़र से देख रही है, सामने वाला हमारे बारे में क्या कह रहा है, हमारा ध्यान उसी पर रहेगा, तब तक ये चीज़ें होते रहेगी हमारे साथ। आगे कह रहे हैं कि जब अपनी इच्छा के प्रति स्पष्ट होंगे, तो आपको स्वयं ही सही मार्ग पर रखने के लिए जोर नहीं लगाना होगा, क्योंकि यह कार्य आकर्षण के नियम पूर्ण करेगा। इस तरह से आपके लिए स्वीकर्ता बनना कठिन नहीं होगा। मतलब कि जब आपकी इच्छा जो है, जब आपकी थॉट जो है स्पष्ट होगी, यानी विचार, आपकी सोच, ये बिल्कुल क्लियर होगी, तो आपको स्वयं रास्ता एकदम दिखते चला जाएगा।
जब आप किसी विचार किसी सपनों के प्रति आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रास्ता स्वयं बे स्वयं आपको दिखते चला जाएगा। और ये कौन करेगा? तो ये आकर्षण का नियम काम करेगा यहाँ पे। कितने लोग देखेंगे यहाँ पे कि बोलते हैं कि हमको सुबह में नींद ही नहीं खुलती है। आप देखे होंगे कि शुरू शुरू में यही सेशन में लोग 24 लोग 25 लोग आते थे। आज कितने लोग आ रहे हैं? 10 लोग आ रहे हैं। तो यही चीज है कि मैंने बहुत लोग कहते हैं कि हमको नींद ही नहीं खुलता है सुबह में। चाहते तो है लेकिन नींद नहीं खुलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके सपने क्लियर नहीं है। वो अपने सपने के प्रति बिल्कुल फोकस नहीं है। इसलिए वो सोच रहा है चलो ठीक है, नींद खुल गया तो क्लास ले लेंगे, नहीं नींद खुला तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे। तो वो क्या है? वो अपने सपनों के प्रति बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, उनके प्रति है ही नहीं वो जागरूकता। आज जिनके जागरूकता है, देखिए आज 10 लोग हम लोग क्लास में है, ये क्या है? हम लोग अपने सपनों के प्रति फोकस है, बिल्कुल क्लियर है। और यही रास्ता हमें दिखते जा रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही जेरी के सवालों द्वारा हम लोग का भी सवाल यही है। और अब्राहम जी यही मतलब कि जवाब दे रहे हैं, जो कि हम लोग को भी अपने जीवन में ऐसे ही धारण करना है। तो टेलीविजन कोई भी न्यूज हो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसलिए इतनी सरलता व सहजता से हो सका, क्योंकि आपने उन चीजों में कोई रुचि नहीं ली, जिनका आपसे कोई संबंध नहीं था। टेलीविजन आपको मूल्यवान जानकारी देने के साथ ही और भी बहुत तरह की सूचनाएं प्रदान करता है, जिनसे बहुत कम का ही आपके जीवन में कोई संबंध होता है। आप में से अधिकांश लोग इसलिए टेलीविजन देखते हैं क्योंकि वह वहां मौजूद है। और चूंकि आप फिलहाल और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए टेलीविजन देखना और कुछ नहीं, केवल एक स्वतः होने वाली उद्देश्य क्रिया है। मतलब कि मैंने यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब कि आप देखे होंगे कि टीवी में कोई भी न्यूज देखिए कि उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और उसी को बार बार रिपीट करा जाता है कि इस तरह से लोगों के मन में जाके फिट हो जाए कि लोग उसी जोन में आ जाए और उसी नजरिए से देखे होंगे। शायद कोरोना उतना था कि नहीं था, जब शुरू में कोरोना आया तो ये शायद उतना था कि नहीं था, लेकिन टीवी वाले इतना उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे, इतना बता रहे थे कि लोगों की हालत और दिन पर दिन खराब होते चली गई। और लोगों के मन में इतना डर बैठते गया, इतना डर कि थोड़ा भी कोरोना होता था, थोड़ा भी हमें, तो उसको लोग कई गुना ज्यादा ले लेते थे। यही चीज है। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने आप को टीवी और न्यूज़पेपर से बिल्कुल अलग कर लिए, उसी तरह से मतलब कि 9 साल तक ये अजेरी जो है 9 साल तक अपने आप को टीवी, रेडियो, नेगेटिव चीजों से, अखबार से अपने आप को दूर रखे हैं। इस तरह से उनके सपने पूरे हुए हैं। ऐसे नहीं होते हैं। जब तक हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, जब तक उसके प्रति अवेयरनेस नहीं आएगी, हम उस पे ध्यान नहीं होंगे देंगे, तब तक ये चीजें नहीं होने वाली है। हम सोचे कि भाई सोच लिए, बस सपने सोच लिए, अब पूरा हो गया। ऐसे नहीं होता है। इसके लिए हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, कर्म क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपने ऊपर काम करना होगा। तो बाहरी भागम भाग दुनिया में हमें नहीं जाना होगा। तो आगे कह रहे हैं कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जिनके ना जीवन में सपने हैं, ना कोई उनके उम्मीद है, ना कुछ है, बस वो जी रहे हैं। जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में देखे कि भगवान ने हम लोग को इस धरती पर कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर भेजे हैं कि तुमको जाओ, तुमको पृथ्वी पर ये काम करना है। और हम पृथ्वी पे आते हैं तो क्या होते हैं? हम इस तरह से बाहरी दुनिया में खो जाते हैं कि अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं। और बस जैसे तैसे जिंदगी चलते जाती है, बस खाओ पियो नहाओ धोओ, सो उठो जाओ, बस इसी में अपनी जिंदगी को गुजार के फिर यहाँ से हम चले जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ना ही कोई सपने हैं, ना ही कोई उनका अपना खुद का कोई है कि हाँ, हमें उद्देश्य है कि हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन में क्या करना है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग समय खाली रहता है,
वो दिन भर टीवी के पास बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, ऐसी उसी न्यूज देखते रहते हैं और अपने आसपास के लोगों से यही न्यूज फैलाते रहते हैं। कितने लोग होंगे कि राजनीति न्यूज देखते रहेंगे राजनीति के ऊपर, और यही सब उनका कोई काम ही नहीं है। यहाँ बैठे तो वो नेता, वहां बैठे तो वो नेता, वो करते रहते हैं। तो इस उद्देश्य विहीन, निर्णयहीन स्थिति में आप स्वयं को कुछ भी प्राप्त करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं? उद्देश्य विहीन होते हैं, जिनका उद्देश्य ही नहीं है। निर्णयहीन होते हैं, जिनका कोई निर्णय नहीं है, जिनका जीवन में कुछ खास अपना मतलब ड्रीम है ही नहीं। तो उनका क्या है? उनका दिमाग दिल सब खाली है, और जो डालो वो जाके फिट हो जाता है, बैठ जाता है। अब जब मतलब कि चीजें जो है खाली होगी, आप अलमारी है, आप अपने अलमारी को खाली कर दिए तो उसमें कुछ भी लाएंगे भरते चले जाएंगे और रखते चले जाएंगे। और जब अलमारी ऑलरेडी फुल रहेगा पहले से, तो कुछ सामान लाएंगे तो उसमें जाएगा ही नहीं, उसमें जगह ही नहीं कि कोई ऐसी उसी चीजें हम ला के रख दें। उसी तरह हम लोग का माइंड है। हम लोग का माइंड मतलब कि सपने हैं, हम लोग का उद्देश्य है। तो ये माइंड और दिल हमारा फूल है, भरा हुआ है। इसमें बाहरी जो है कोई ऐसी चीजें आएगी तो वो जगह ही नहीं है कि वो इंटर करेगा, अपना जगह मतलब कि बनाएगा और वहां जाके फिट होगा। तो जो लोग उद्देश्य विहीन होते हैं, जो लोग निर्णयहीन होते हैं, उनके दिमाग बिल्कुल वैक्यूम होता है, खाली होता है, और जो भी उनको मिलता है अकड़म बकड़म ऐसी चीजें, वो जो है अपने अंदर भरते चले जाते हैं। तो इस तरह आपकी दुनिया में घट रही अवांछित चीजों से जुड़े विचारों की बमबारी शाब्दिक रूप से शुरू कर दी जाती है। और चूंकि आपने अभी तक विचार करने के लिए कोई विषय ही नहीं चुना है, अतः आप अपने अनुभव में शामिल होने के लिए उन सभी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें आपने नहीं चुना है। वही चीज है कि दिमाग खाली है, इधर की कुछ बातें मिली लेके भर लिए, उधर की बातें बेकार की मिली लेके भर लिए, और वही चीज जगह जगह फैलाते रह रहे हैं। यही हमारी काम है, कोई काम ही नहीं है। खा लिए, पी लिए, सो लिए, नहा लिए और फिर न्यूज बैठ के देख रहे हैं ये चीजें। तो इसे ही स्वस्थ सृजन कहते हैं। किसी चीज पर बिना किसी उद्देश्य के विचार करना और इस विचार द्वारा इसे आकर्षित करना, फिर चाहे आप इसे प्राप्त करना चाहते हो या नहीं। मतलब कि जब मतलब कि आप देखेंगे कि इस तरह के लोग जो है, इस तरह से आप काम अपने ऊपर करते जाते हैं, तो उसको मतलब कि सीख जाते हैं और अपने ऊपर थॉट लाते हैं, खुश रहते हैं, ऋषि मूड में। मतलब कि इन चीजों से हम दूर रहते हैं। जो उद्देश्य विहीन लोग हैं, उनसे अगर अपनी दूरी बना लेते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो से जहरी दूरी बना लिए, उसी तरह हम ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं, तो क्या होते हैं? हम खुश खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हम रिसीविंग मूड में रहते हैं, अपने सपनों के ऊपर फोकस रहते हैं। और एक दिन ऐसा दिन आता है कि हम जो चीजें चाहे रहते हैं, वो चीजें चल के हमारी जीवन में आती है। और यही चीजें, कुछ लोग ऐसे कि जो अनचाहे लोग हैं, जो अनचाही चीजों को आकर्षित करते हैं, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, वे उद्देश्य विहीन है, वे निर्णयहीन है। तो उनका ध्यान उसी पे है, तो उनके जीवन में वही घटित होता है, वही चीजें आती है। और फिर वो कहते हैं कि अरे भगवान, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्या गलती कर दिया, आपने हमको ऐसा दुख दे रहे हैं। तो ये चीज हमारे जीवन में नहीं है, तो वो चीजें नहीं है। तुमने किया ही क्या, तुमने जो किया वो पाया। तो यही है आकर्षण का नियम। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जेरी लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप जैसे अपने आप को अखबार, न्यूज़पेपर, रेडियो से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लिए थे, उसी तरह ऐसे वातावरण, ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर कर लीजिए और अपने आप में खुश रहिए, रिसीविंग मूड में रहिए, और फिर सारे सपने पूरे होंगे। तो ये चीज अब्राहम जी हम लोग के लिए कह रहे हैं, हम लोग को ऐसा ही रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जो चाहता हूँ केवल उसी को खोजा करता हूँ। जेरी,
अब्राहम, आप मुझे अपनी यह स्वीकार्यता की स्थिति बनाए रखने को कैसे कह सकते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दृष्टिकोण को से कष्ट और मेरी दृष्टि से नकारात्मकता को भोग रहे हैं। अब्राहम, हमारी सलाह है कि आज आप एक निर्णय जिसके तहत आज के दिन आप किसी भी विषय पर बात करें, अपनी मुख्य आकांक्षा उसकी उन्हीं बातों को देखना रखें जिन्हें आप देखना चाहते हो। चूँकि वह आपकी सुदेश आकांक्षा होगी, अतः आकर्षण के नियम द्वारा आप केवल उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करेंगे जो आप चाहते हैं, तथा आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी जिन्हें आप देखना चाहेंगे। हाँ, रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि मैं जो चाहता हूँ केवल उसी को खोजा करता हूँ। जेरी मतलब कि कह रहे हैं कि अब्राहम, आप मुझे अपनी यह स्वीकारता की स्थिति बनाए रखने को कैसे कह सकते हैं? मतलब कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं रिसीविंग मूड में रहूं, मैं खुश रहूं, ये कैसे हो सकता है ये चीजें? तो आगे कह रहे हैं जेरी कि जो अपने दृष्टिकोण से कष्ट और मेरी दृष्टि से नकारात्मक को भोग रहे हैं, उनके बीच ये चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब कि वो अपने दृष्टिकोण से जैसी उनकी आदत है, जैसी उनकी सोच है, उसी प्रकार के उनकी दिनचर्या हो रही है, वही चीजें उनके जीवन में आ रही है, मतलब कि वो कष्टमय है। और जब उनको मैं कष्टमय देखता हूँ तो मैं निगेटिव हो जाता हूँ। तो ऐसे में कैसे मतलब कि अपने आप को खुश रखूं, कैसे रिसीविंग मोड में रहूं? हम अपनी नजरों को बदल नहीं सकते हैं, उनके तरफ से हम हटा ही नहीं पा रहे हैं। अब सामने वाला, जाहिर सी बात है कि कहीं भी आप देखेंगे कि दुखी आदमी है, वो परेशान है, उसके घर में जो है एक टाइम की खाना आ रही तो दूसरे का टाइम के खाना की नहीं है, बच्चे हैं दुखी हैं। तो ऐसे में कोई भी है अच्छा व्यक्ति जो है वो जरूर देख के दुखी होगा कि भैया इसको बड़ा कष्ट हो रहा है ये, और वो अपने तरफ से प्रयास भी करेगा कि इनको समझाएं, इनको क्या। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, अरे चलो अपना अपना दिमाग अपने अपनी सोच अपने पास तुम रखो, अपना तुम देखो। ऐसे लोग ऐसे ही भाषा में बोलते हैं क्योंकि उनको अच्छी चीजें समझ में ही नहीं आता है। तो वही मैंने जेरी कह रहे हैं कि ऐसे मतलब कि जो लोग निगेटिव हैं, जो लोग अपने कर्मों से कष्ट भोग रहे हैं और उनको देख के हम निगेटिव होते रहते हैं, कैसे अपने आप को, ठीक है टीवी अखबार रेडियो से तो दूर कर लिए, लेकिन ऐसे में कैसे हम अपने आप को, हमको नहीं समझ में आता है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमारी सलाह है कि आज एक निर्णय लें। मतलब कि अब अब्राहम जी कह रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया आंसर दिए हैं, आप लोग इस पे फोकस होइएगा। कि माने अब्राहम जी कह रहे हैं कि जेरी, आज हमारी सलाह है, आप मानिए, एक निर्णय आप लीजिए। कैसा निर्णय? तो आगे बता रहे हैं, एक निर्णय जिसके तहत आज के दिन आप किसी से भी किसी भी विषय पे बात करें, अपनी मुख्य आकांक्षा उसकी उन्हीं बातों को मतलब कि देखना रखें। मतलब कि किसी व्यक्ति से आज आप बात कीजिए, लेकिन आप उसी तरह के बात कीजिए जिसमें आपके सपने निहित हो। बात उसके मतलब कि लिए हो, बात उस आदमी के लिए हो, लेकिन उसमें ख्याल रखिएगा कि आपके सपने निहित हो। उसमें ये कह रहे हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि आप अपने सपनों को देखिएगा, जिन्हें आप देखना चाहते हैं, चूंकि वह आपकी उद्देश्य आकांक्षा होगी। अतः आकर्षण के नियम द्वारा आप केवल उन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे जो आप चाहते हो, तथा आपकी वही चीजें दिखाई होगा देगा जिन्हें आप देखना चाहेंगे। यानी सामने वाला कुछ भी बोल रहा है और आपका ध्यान अपने मतलब पे होना चाहिए। मतलब कि सामने वाला का दुख आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप एक निर्णय लीजिए, मेरा सलाह मानिए, आप उससे जाइए, मिलिए, बात कीजिए, उसके उसी के मतलब कि हिसाब से बात कीजिए। लेकिन आप सपने आपका होना चाहिए, मतलब उसमें आपकी होनी चाहिए। आप अपने मतलब को लेके बातें करेंगे तो जिससे कि शायद वो भी पॉजिटिव हो जाए।
सुने कहीं न कहीं उसके माइंड में आए कि हाँ, ये बातें मैंने अच्छा कर रहे हैं, शायद मेरे जीवन के लिए अच्छा तो इस तरह से आपको भी खुशी मिलेगी, आप भी पॉजिटिव रहेंगे और सामने वाले के भी दिमाग में आ जाए कि चलो अब तक तो हम ये अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए हैं, तो हमारा तो रिज़ल्ट हमारे सामने है। अब ये सामने वाला कह रहा है, थोड़ा इस पे विचार करते हैं, देखते हैं कहीं न कहीं उसके माइंड में थॉट आएगा, ये अब्राहम जी कह रहे हैं, कि कहीं न कहीं आएगा उसको। आप 50 बातें कह रहे हैं, उसमें 10 बातें उसके माइंड को हंट करेगा। कब? जब आपके सपने उसमें निहित हो, यानी आप अपने सपनों के प्रति बोलेंगे, तो आपके दिल से वो आवाज़ आएगी। आप दिल से फ़ील करके बोलेंगे और जब दिल से फ़ील करके बोलेंगे, तो सामने वाले को ज़रूर कुछ इफ़ेक्ट आएगा। यही कह रहे हैं वो। तो यहाँ पे आगे आगे कह रहे हैं कि आपका पर्पस, आपका उद्देश्य ही होना चाहिए, ना कि इधर-उधर बातों में मत चले जाइएगा। उसके मतलब कि उसके जो कष्ट है, जो उसके तकलीफ है, उसको फ़ील मत करिएगा, उसको फ़ील नहीं करना है। जो सामने वाला का कष्ट है, जो उसको तकलीफ है, उसको फ़ील नहीं करना है। उससे बात करते हुए अपना ही मतलब सपनों पर फ़ोकस रहना है। अगर उसको हम फ़ील करने लग जाएँगे, तो फिर तो अपने ही हमारे ऊपर असर आ जाएगा। वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाएगा। तो अब्राहम जी कितने अच्छे से कह रहे हैं कि आप उससे बात कीजिए, पॉज़िटिव होके, खुशी होकर, लेकिन उसमें आपके सपने निहित हो। जब आपके सपने निहित होगा, आपकी मतलब की बात होगी, तो आपके दिल से वो चीज़ें निकलेगी और जब दिल से निकलेगी तो सामने वाला पे वो बात जाके ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। वो ज़रूर इस पे मतलब सोचेगा और इसी तरह से आकर्षण का नियम काम करता है। जब उसके मन में सोच आएगी, जब उसके दिल में ये चीज़ें क्लिक करेगा, उसके माइंड में ये बातें क्लिक करेगी, तो उस पे भी आकर्षण का नियम धीरे-धीरे काम करना और स्टार्ट कर देगा और आपके भी ऊपर आकर्षण का नियम ये काम करता है। तो आप देखेंगे, जो मतलब कि आप सोचते हैं जो आप करते हैं, वो आपके ऊपर जो है ना इसका पूरा-पूरा इफ़ेक्ट आने लग जाएगा। मतलब कि चलिए एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं और अच्छे से, कि आप घर से मान लीजिए कि सोच के गए दुकानदार के यहाँ दुकान पे, कि चलो आज जो है ना चावल लेके आते हैं और चावल में कौन-सा चावल? तो जो उम्दा किस्म का चावल जैसे कि बासमती चावल हो गया, आपके जैसे पुलाव के चावल होते हैं, ये चावल हम लेते चलो आज आज खरीद के लाते हैं। आप घर से क्या लेके गए? पर्सनली फ़ोकस होके बासमती चावल पे, आप फ़ोकस होके गए दुकान पे। दुकानदार से जाके बोले कि हमको ये चावल दे दो बासमती चावल और आपका ध्यान चारों तरफ उसी पे है कि बासमती चावल कहाँ है, कहाँ है? उसी पे ध्यान फ़ोकस है आपका। क्योंकि आपने घर से वही उद्देश्य लेके गए हैं। वही थॉट लेके गए कि आज हमको सबसे बढ़िया वाला चावल खरीद के लाना है। अब इसमें दुकानदार जो है आपको ये चावल दिखा रहा है, वो चावल दिखा रहा है, आपको कह रहा है कि भाई साहब ये मैंने दुकान में नया माल आया है, ये देखिए तो ये चीज़ आया है, तो ये ब्रांड के लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल फ़ोकस नहीं जा रहा है। वो कितना भी कह रहा है, आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान कहाँ है, तो उस बासमती चावल पे ही है। और जब तक वो बासमती चावल लास्ट में कहेंगे अरे भैया हमारी चावल दो जो जो हम माँग रहे हैं वो दो, हम चले हम। तो यही चीज़ है कि ध्यान फ़ोकस उसी पे होना चाहिए। तो इसी तरह ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप सामने वाला से जाइए, बात कीजिए, उसके देखिए लेकिन जो भी उसकी उसी के अनुसार बात कीजिए। लेकिन बात में आपके सपने उसमें निहित होना चाहिए। आपका उसमें पर्पस होना चाहिए। आपका जो मतलब कि अपना जो ड्रीम है वो उसमें होना चाहिए। तब आप उसको फ़ील करेंगे, अपने प्रति कोई अच्छा ही फ़ील करेगा। अपने प्रति तो कोई भी दुनिया में बुरा नहीं बोलेगा, बुरा फ़ील नहीं करेगा। तो जब अपने की बात आ जाएगी तो आप अपने तरीके से बात करेंगे, तो सामने वाला का वही जाके क्लिक करेगा दिमाग को और वो जो है फिर से उस पे फ़ोकस होगा और उसी पर सोचते हुए वो आगे बढ़ेगा और आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक पैराग्राफ और देखते हैं कि चयनित विश्लेषण ही चयनित आकर्षण का परिचायक है।
चयनित विश्लेषण ही चयनित आकर्षण का परिचायक है। जब आप स्वदेश या आकांक्षा केवल आपकी इच्छा को आकर्षित करना होती है, तब आप और अधिक चयनित विश्लेषणता बन जाते हैं। इससे आप अधिक चयनित आकर्षणकर्ता बनेंगे, साथ ही अधिक चयनित अ, अवलोकनकर्ता भी बन सकेंगे। शुरुआत में आप नोटिस करेंगे कि आप ऐसे बहुत सी चीज़ों को आकर्षित कर लेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी, क्योंकि आपने इसके पूर्व अपने विचारों व धारणाओं के माध्यम से बहुत से संवेग बना रखे होंगे। लेकिन कुछ ही समय में एक बार जब कल्याण की भावना आपकी मुख्य आकांक्षा बन जाएगी, तो अगले 30 से 60 दिनों में प्रतिदिन सुबह आप यह नोटिस करेंगे कि आपको जीवन में ऐसे अनुभव बहुत कम होते जा रहे हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। आप में संवेग उत्पन्न करने के लिए आपके विचार आपको वर्तमान परिस्थितियों से बहुत दूर ले गए हैं। स्वीकार करना तब तक अधिक कठिन हो जाता है, जब आप किसी को अपने बहुत नज़दीक कुछ ऐसा करते देखते हैं, जिससे आपको डर लगता हो या उससे कोई अन्य व्यक्ति डर रहा हो। तब आप कहते हैं, अब्राहम, मुझे समझ नहीं आया कि आप कैसे कह रहे थे कि मैं इसे अपनी सोच भर से इसे दूर कर दूँगा। मैं अपने विचारों से ही इससे निपट लूँगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तब हमारा उत्तर होगा, आपने इसे अपने विचारों द्वारा ही आमंत्रित किया है। आज आप जो भी भोग रहे हैं, यह आपके इससे पहले के समय में सोचे गए का परिणाम है। इसी तरह आप आज जैसे सोच रखेंगे, भविष्य में आपको वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। आपके आपके आज के विचारों से ही आपके भविष्य की नींव बनेगी। एक समय आएगा जब आप उस भविष्य काल में पहुँच जाएँगे, तब आप अपनी अभी चल रही सोच पर किए गए विचारों के परिणाम भोगेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप उन विचारों का परिणाम भोग रहे हैं, जो आपने पहले कभी सोचे थे। हम्म। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चयनित विश्लेषण ही चयनित आकर्षण का परिचायक है। यानी चयनित माने चुनाव करना, यानी कि आप चुनाव किए हैं कि माने अपना ये उद्देश्य है। आप चाहे जाने अनजाने किसी भी मतलब कि अनजान में ही चुनाव कर लिए हैं या जानबूझ के ही चुनाव किए हैं, तब वहां पे कह रहे कि चयनित विश्लेषण ही चयनित आकर्षण का परिचायक है। जो आप चुनाव करेंगे उसी का परिणाम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि सोचे तभी मतलब कि जो आप सोचेंगे वही मिलेगा। लेकिन अब हम अवेयर हो गए हैं कि हजार मतलब कि हमारे जो भी विचार है, जो भी हमारा सोच है उसी का परिणाम हमारे जीवन में मिलेगा, जो जो हम चुनेंगे। यानी आप जो चुनते हैं उसी पर आकर्षण का नियम काम करता है, और उसी का परिचायक है कि आप जो चाहें वही आपको मिलेगा। तो आगे अब्राहम कहते हैं कि जब आपकी स्वदेश आकांक्षा केवल आपकी आकांक्षा को आकर्षित करते होती है, आकर्षित करना होती है, तो तब आप और अधिक चयनित विश्लेषण बन जाते हैं। मतलब कि आपके जीवन में जो चाहे या अनचाहे हो या मनचाहे है, जो आप डिसाइड कर लिए हैं, तो आपको तो ये तो पता चल ही गया कि हमको ये काम करना है। लेकिन आप और उस पे फोकस हो गए, यानी और अधिक चयनित विश्लेषण का कर्ता बन जाते हैं। यानी कि और गहराई से अपने सपनों को सोचते हैं आप, तो इससे आप और अधिक चयनित आकर्षण कर्ता बनेंगे। यानी कि आप जितने सपनों पे गहराई से सोचेंगे, जितने उस पे फोकस होंगे, वो सपने और आपका जो है गहराई से आपके अंदर जो है दिमाग में फिट होते चला जाएगा। और ऐसा करें तो इससे आप अधिक चयनित आकर्षणकर्ता बनेंगे, साथ ही अधिक चयनित अवलोकनकर्ता और भी बन सकेंगे। शुरुआत में आप नोटिस करेंगे कि आप ऐसी बहुत सी चीजों को आकर्षित कर लेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शुरू शुरू में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सपनों के प्रति अवेयर नहीं होते, वो कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी भरते जाते हैं। 8 10 20 50 सपने जो है ना, ऐसे वैसे लेके भरते चले जाते हैं, उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं वो।
लेकिन यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि शुरुआत में नोटिस करेंगे कि आप बहुत सी चीजों को आकर्षित कर लिए हैं शुरू शुरू में, जो कि पसंद नहीं होती है। आगे चल के आप देखेंगे कि अरे ये तो ये तो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा, ये हमने कैसे अपना ड्रीम बना लिया, ये मैंने कैसे बना लिया। जो कि आपको आगे चल के ये महसूस होता है जब आप अवेयर हो जाते हैं अपने सपनों के प्रति, अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो हमारे मतलब का तो है ही नहीं। तो आपने इसके पूर्व विचारों और धारणाओं के माध्यम से बहुत से संवेग बना रखे होंगे, लेकिन कुछ ही समय में एक बार जब कल्याण की भावना आपके मुख्य आकांक्षा बन जाएगी, तो अगले 30 से 60 दिनों तक प्रतिदिन सुबह आप यह नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में ऐसे अनुभव बहुत कम होते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बता रहे हैं अब्राहम जी कि आप हैं, जब आप अवेयर होते हैं तब देखते हैं कि अरे ये तो हमारे पसंद की चीज है ही नहीं। तब आपके मन में कल्याण की भावना आती है। कल्याण मतलब कि अपने लिए भी अच्छा और मतलब दूसरों के लिए भी वो हित में हो। तो ऐसे काम, जब ऐसे काम के ऊपर फोकस होते हैं, तो आप देखेंगे कि हर सुबह मॉर्निंग में, इसीलिए कहा गया कि मॉर्निंग में ध्यान जो है सबसे उत्तम होती है, और रात के सोने से पहले आप 30 से 60 दिनों तक उस सपने पर फोकस हो जाए, यानी कि जो कि कल्याणकारी आपके सपने हैं, तो आप देखेंगे कि दिन पर दिन जैसे जैसे 30 से 60 दिनों तक ये समय जो है निकलते चला जाएगा, तो जो अनवांटेड आपके सपने हैं वो धीरे धीरे धूमिल होते जाएंगे, यानी कि वो ओझल होते जाएंगे, आपके सपनों पे धूल जमते जाएंगे। वो चीज, अनवांटेड चीज आपसे दूर होते चले जाएंगे, और जिसके प्रति आपको भावना अच्छी है, जो दुनिया के नजर में कल्याणकारी है, जो आप करना चाहते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े ट्रेनर, ये क्या इनके सपने क्या है, ये जो भी ये डिजायर लिए हैं, जो भी ये कर्म किए हैं, इनके लिए तो फायदेमंद है ये है, बाकी सारे लोगों के लिए भी कल्याणकारी हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि जब आपको ये पता चल जाता है कि कल्याण वाला काम ये है, तो आप धीरे धीरे अपने उस मतलब के सपनों के प्रति आप जो है नजरअंदाज होते जाते हैं, और 30 से 60 दिनों में आपको देखेंगे, ऐसे अगर सुबह में ध्यान करते जाएंगे और अपने मेन सपनों पर फोकस हो जाएंगे, तो वो सपने जो है, जो अनवांटेड चीज है, उनके ऊपर धूल जमते जा रहा है, और वो सपने धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। और मतलब कि ऐसा लगेगा, कुछ समय ऐसे लगेगा कि आपसे वो निगेटिव लोग जो है दूर होते जाएंगे, निगेटिव चीजें दूर होते होते जाएंगी, जो कि आपके लाइफ से वो क्या होंगे, मतलब कि बिल्कुल कट आउट हो जाएंगे। और जो वर्तमान में जो भी परिस्थिति है, इस समय आपकी जो भी परिस्थिति है, उन्हीं मतलब सपनों की वजह से है, जो अनवांटेड चीज है, उन्हीं सपनों की वजह से जो वर्तमान में हमारी स्थिति है। लेकिन अब तो हम जान गए हैं, अब हमारी जो भी रिश्ते खराब है, हेल्थ से है, मनी से है, सबसे है। अब हम अवेयरनेस आ गई हमारे अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम जान गए हैं हम स्वीकारता के नियम को जान गए हैं। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान जाते हैं, वो केवल मतलब कि प्रॉब्लम पर नहीं उनका फोकस होता है, उनका फोकस होता है सॉल्यूशन पे। यानी हमेशा वो निदान निकालते हैं, और सारी मतलब की प्रॉब्लम से दूर होके केवल केवल वो अपने सपनों पर फोकस होते हैं। अब वही चीज फॉलो करते हैं, अब वही चीज उनके अंदर से फीलिंग्स निकलती है। और वही चीज आप देखे होंगे कि जितने भी सफल लोग हैं, उनके जीवन की एक दायरा होती है, वो सीमित दायरे के अंदर होते हैं। बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं होता है उनका, इसीलिए वो सक्सेस हुआ है, क्योंकि उनके पास अनवांटेड चीज आ ही नहीं रहा है। और देखेंगे कि जो 95% लोग जो है, वो क्यों है ऐसा,
क्योंकि वो मतलब इतना ना उनका ज़्यादा लोगों से जान-पहचान होता है, इतना लोग उनके फॉलोवर होते हैं कि वो यहाँ भी गए तो लोग मिल गए, वहाँ भी गए तो लोग मिल गए और वो उसी तरह के लोगों के वातावरण में आते-जाते हैं और इधर-उधर की बातें होते रहती है उनके जीवन में। अब वही चीज़ें वो आकर्षित करते रहते हैं, वही चीज़ें उनके लाइफ में आती है, जिसका वो परिणाम उनको मिलते रहता है। अब वही परिणाम वो मतलब कि उनके जीवन में आती है, अब वैसे ही वो भोग करते रहते हैं। तो ये चीज़ें अब हम लोग जान गए, इसके प्रति हम लोग अवेयरनेस आ गई और हम लोग को देखना है हम लोग कैसे बनेंगे, तो 9 जो 5% परसेंटेज लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हीं में हम लोग को भी रहना है, वैसा ही बनना है, ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा अपने दायरा को नहीं बढ़ाना है, सीमित दायरे के अंदर रखना है। अब वैसे ही लोगों से हमें फोकस होना है, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम ऐसे लोगों के मतलब संपर्क में आएँगे, तो हम भी ऐसे ही मतलब की आदत होगी, हम भी ऐसे आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो चलिए यहीं पर हम विराम देते हैं मतलब कि क्लास को, फिर हम लोग कल नए क्लास में नए मतलब कि टॉपिक के साथ मिलते हैं और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज जो भी डाउट हो, आप लोग अपने माने इसको नोट कीजिए प्रश्न को और कल क्लास शुरू होने से पहले आप लोग प्रश्न को रखिए, तो हम लोग उसको डाउट को क्लियर कर लेंगे। थोड़ा-सा टाइम के हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा इधर 28 दिन तक। तो चलिए क्लास को विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। हम लोग जीवन के प्रति अपना बिल्कुल अवेयरनेस आ गई है। तो चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए क्लास में और आप लोग ज़रूर अपना प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए और इसके हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अमृत जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे के प्रोसेस करें। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया